दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक गिलास टर्मरिक वाटर यानी हल्दी का पानी आपकी हेल्थ को कैसे बेहतर बना सकता है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हल्दी का पानी पीने से मिलने वाले 10 बहुत ही बढ़िया और साइंटिफिकली प्रूव्ड हेल्थ बेनिफिट के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि हल्दी का पानी पीने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किस मौसम में इसको पीना चाहिए, कैसे हल्दी का पानी बनाया जाता है और इसको ज़्यादा पीने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, हल्दी का पानी पीने से सबसे पहला फ़ायदा और सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा मिलता है इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। दोस्तों, आजकल की इस हेक्टिक लाइफस्टाइल में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम बन गई है। इन्फ्लेमेशन आपके जोड़ों के अंदर हो सकता है, जिससे कि आर्थराइटिस हो सकती है। नसों के अंदर हो सकता है, जिससे कि इनमें ब्लॉकेज का खतरा बढ़ सकता है, कि बीमारियां पैदा हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है और इवन कुछ टाइप के कैंसर्स भी पैदा हो सकते हैं। ऐसे में इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए एक नेचुरल उपाय है ये हल्दी का पानी। जी हाँ दोस्तों, हल्दी का पानी आपका जॉइंट पेन में, इंजरी में, सूजन में और दर्द को कम करने में तो फ़ायदा करता ही है, साथ ही साथ हार्ट डिजीज और कुछ तरह के कैंसर्स के रिस्क को भी कम करता है। हल्दी के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं कैरिक्यूमिन। कैरिक्यूमिन के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं और इसी वजह से ये इन सभी बीमारियों से प्रोटेक्शन देता है। दूसरा फ़ायदा होता है इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से। जी हाँ दोस्तों, हल्दी में पाए जाने वाले कैरिक्यूमिन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है। एंटीऑक्सीडेंट वो कंपाउंड होते हैं जो कि हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल्स यानी कि जो हमारी बॉडी में नुकसानदायक चीज़ होती है, जो कि इंटरनल बॉडी में डैमेज पैदा करती है, ऐसे तत्वों से बचाते हैं। कैरिक्यूमिन एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह, ढाल की तरह काम करता है, जो कि हमारे सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, हमारी स्किन को हेल्दी रखता है और हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। ख़ास तौर से ऐसे लोग जिनके स्किन का कलर जो है वो फीका हो गया है, उम्र बढ़ने के साथ साथ चेहरे पर झुर्रियाँ नज़र आने लगी है, बॉडी के अंदर कमजोरी आने लगी है और जो अपनी वक्त से पहले ही, अपने उम्र से पहले ही बूढ़े दिखाई देने लगे हैं, वो वक्त से पहले ही बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा होने लगी है। ऐसे लोगों के लिए हल्दी का पानी इस्तेमाल करना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इनफैक्ट जो लोग हेल्दी भी है, अगर वो शुरू से ही हल्दी का पानी पीने की आदत डाल ले तो आगे चलकर बुढ़ापे में इस तरह की बीमारियां होने का रिस्क भी ऐसे लोगों में काफ़ी ज़्यादा कम होता है। हल्दी का पानी पीने का तीसरा फ़ायदा ये मिलता है कि दोस्तों, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। एक मजबूत इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है, जो कि हमें इन्फेक्शन से, वायरस से और डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है, जिससे कि हम आसानी से बीमार पड़ते जाते हैं। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो कि बहुत कम बीमार पड़ते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार बीमार पड़ते ही रहते हैं। ऐसा दरअसल इन दोनों लोगों की इम्यूनिटी के अंदर पाए जाने वाले डिफेंस की वजह से होता है। एक की इम्यूनिटी अच्छी होती है, एक की कमज़ोर होती है। तो दोस्तों, हल्दी में मौजूद कैरिक्यूमिन, जिसकी बात हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही की थी, ये ना सिर्फ एक एंटीऑक्सीडेंट है, ना सिर्फ एक एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है, बल्कि ये इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करने में मदद करता है। इनफैक्ट स्टडीज़ ने ये भी साबित किया है
कि हल्दी का रेगुलर सेवन इम्यून सेल्स की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, जो कि इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ने में आपकी मदद करती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हल्दी के पानी से मिलने वाले अगले फ़ायदे के बारे में। हम लोग हल्दी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, जो कि डाइजेशन और ब्लोटिंग को कम करने में मदद करता है। दोस्तों, डाइजेस्टिव हेल्थ के बाद अब बात करते हैं हल्दी के पानी अगले फ़ायदे के बारे में, जो कि है आपकी स्किन के लिए। दोस्तों, हल्दी का पानी जो है वो आपकी स्किन के लिए नेचुरल टोनर का काम करता है, एक वरदान की तरह, एक अमृत की तरह काम करता है। इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज एक्जिने और दूसरे स्किन इन्फेक्शन को रोकने का काम करते ही है। हल्दी का पानी पीने से रंग भी निखरता है, स्किन में ग्लो आता है और दाग धब्बे भी दूर होते हैं। इसीलिए रोज़ाना हल्दी का पानी इस्तेमाल करने से आपकी स्किन क्लीन, क्लियर और रेडिएंट बन सकती है, और वो भी बिना किसी केमिकल के। हल्दी पानी के 6th बेनिफिट की बात अगर हम करें तो दोस्तों, वो है आपकी जॉइंट के लिए, आपके जोड़ों के लिए। बहुत सारे लोग, स्पेशली बूढ़े लोग, जॉइंट पेन यानी कि जोड़ों के दर्द से और स्टिफ से अर्थराइटिक्स का सामना करते रहते हैं, इससे परेशान रहते हैं। और ये सभी जॉइंट प्रॉब्लम यूजली इंजरी या फिर अर्थराइटिस जैसी कंडीशन की वजह से, यानी जोड़ों में सूजन होने की वजह से होते हैं। इसीलिए इन सभी प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए हल्दी का पानी बहुत ही मदद करता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हल्दी के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, तो इसकी वजह से ये जोड़ों के अंदर सूजन को कम करने का काम करता है। नेक्स्ट बेनिफिट है दोस्तों आपके लीवर के लिए। जैसा कि हम जानते ही हैं कि लीवर हमारी बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, जो कि डिटॉक्सिफिकेशन, मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन में क्रिटिकली रोल प्ले करता है। लेकिन अनहेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन की वजह से लीवर हमारा डैमेज भी हो सकता है। इसके अंदर खराबी होने का रिस्क भी बढ़ सकता है, और ऐसे में हल्दी जो है यानी टर्मरिक का जो वाटर है, ये हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। स्टडीज़ ने ये दिखाया है कि कैरिक्यूमिन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन को कम करके लीवर डैमेज से हमें प्रोटेक्शन देता है। ये लीवर फंक्शन को भी बेहतर बनाता है और साथ ही साथ लीवर डिजीज़ के रिस्क को भी कम करता है। हल्दी के पानी का 8वां बेनिफिट मिलता है आपके वज़न को कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों, अगर आप मोटे हैं, वज़न को घटाना चाहते हैं, बॉडी में फैट को कम करना चाहते हैं, तो आपको हल्दी का पानी पीना चाहिए। हल्दी का पानी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, जो कि ओबेसिटी यानी कि मोटापे से लिंक्ड होता है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन यानी कि बॉडी के फैट के स्टोरेज को बढ़ा सकता है, जिससे कि वेट गेन का रिस्क बढ़ सकता है। कैरिक्यूमिन की एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करके आपको वेट मैनेजमेंट में मदद करती है। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ हल्दी का पानी पीने से ही वज़न नहीं घट जाएगा। इसके साथ हेल्दी लाइफस्टाइल को भी अपनाना, हेल्दी डाइट को भी फॉलो कर लो। हेल्दी डाइट को फॉलो करना, कैलोरी डाइट खाना और साथ ही साथ रेगुलर एक्सरसाइज करना भी बेहद ज़रूरी है। सिर्फ ये सोच के कि हल्दी का पानी पिएंगे तो उसी से सारा फैट घट जाएगा, ये एक गलत धारणा है, आपकी गलत सोच है। इसीलिए एक ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच अपनाएं और साथ में उसमें आप हल्दी का पानी भी इस्तेमाल करना शुरू करिए और फिर देखिए इससे आपको कितना बढ़िया फ़ायदा मिलता है। हल्दी का पानी का 9th बेनिफिट है दोस्तों, ब्लड शुगर लेवल और डायबिटीज को मैनेज करने के लिए हल्दी में पाए जाने वाला जो कैरिक्यूमिन है, जिसकी बार बार हम बात कर रहे हैं, ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को
इम्प्रूव करता है, जिससे कि आपकी शुगर कंट्रोल करने में आसानी होती है। तो अगर आप प्री डायबिटिक है या फिर डायबिटीज का रिस्क आपके अंदर ज़्यादा है, तो हल्दी का पानी आपको अपने डेली रूटीन में यूज करना आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों, हल्दी का पानी आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। हल्दी का पानी एंडोथेरेपी करने में आपकी मदद करता है। एंडोथेरेपी होती है जो कि हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर से उसको कवर करती है और खून के दबाव को कंट्रोल करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, जिससे कि ब्लड वेसल्स रिलैक्स भी होते हैं और डायलेट भी हो जाते हैं। इसी के साथ हल्दी में मौजूद कैरिक्यूमिन कंपाउंड आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल रखने में आपकी हेल्प करता है। तो अगर आप अपने हार्ट को नेचुरली हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आपके लिए टर्मरिक वाटर यानी कि हल्दी का पानी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों, हल्दी के पानी को आप साल भर हर मौसम में कंज्यूम कर सकते हैं। इसको आप सुबह खाली पेट भी पी सकते हैं या फिर रात को भी सोने से पहले पी सकते हैं। आप हल्दी को पानी की जगह दूध के साथ भी पी सकते हैं, लेकिन ऐसा करना उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है जो कि जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं। अगर आपको लीवर प्रॉब्लम है या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या दिल की कोई बीमारी है या फिर अगर आप वेट को मेंटेन करना चाहते हैं, तो ऐसे में हल्दी का पानी लेना आपके लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। दोस्तों, अक्सर लोगों के मन में एक बहुत बड़ा डाउट रहता है और वो ये है कि कच्ची हल्दी ज़्यादा फायदेमंद होती है या फिर सूखी हल्दी का पाउडर, जो कि जनरली हमें मार्केट में मिलता है, घरों में अवेलेबल होता है। तो अगर आपको फ्रेश हल्दी मिल रही है, कच्ची हल्दी मिल रही है, तो दोस्तों ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होती है, बेस्ट रहती है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम पोटेंसी होती है, कैरिक्यूमिन कंटेंट ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपको कन्वीनियंस चाहिए और कच्ची हल्दी आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो ड्राई टर्मरिक पाउडर यानी कि सूखी हल्दी का पाउडर भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, जो कि आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, हल्दी के पानी को तैयार करने के लिए 1 गिलास पानी को आप गर्म कीजिए और इसमें आधा से 1 चम्मच टीस्पून हाई क्वालिटी का हल्दी पाउडर या एक छोटा सा हल्दी का टुकड़ा आप फ्रेश हल्दी का कूट कर डाल दीजिए और फिर इसको अच्छे से उबाल लीजिए। जब ये उबल जाए तो आपको इसको छान कर 1 गिलास में निकाल लेना है और इसमें 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर भी ऊपर से ऐड कर दीजिए, ताकि जो कैरिक्यूमिन है इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। इस मिक्सचर्स को आप सुबह शाम खाली पेट भी पी सकते हैं, सोने से पहले भी पी सकते हैं। वैसे हल्दी एक नेचुरल और सेफ स्पाइस है जो कि यूजुअली कोई नुकसान नहीं देती है, लेकिन कुछ केसेस में आपको हल्दी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मसलन अगर आप प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग वुमन है, या फिर अगर आपको पित्त की पथरी की शिकायत है, या फिर अगर आपके पित्त में सूजन है, या अगर आप कोई ब्लड थिंकिंग मेडिसिन ले रहे हैं, या अगर आपको GDRD यानी एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, या अगर आप डायबिटिक पेशेंट है और आपकी कोई दवाइयाँ चल रही है, या फिर अगर आपके अंदर आयरन डिफिशियंसी है, तो ऐसे केस में आपको हल्दी का पानी लेने से बचना चाहिए। एक शेरनी बच्चे को जन्म देते ही मर गई। ऐसा संयोग हुआ कि उसी समय भेड़ों का झुंड वहां से गुजरा और भेड़ चाल में शेर का बच्चा उसी झुंड के पीछे पीछे चल दिया। वो बच्चा भेड़ों के साथ रहने लगा और खुद को भेड़ समझने लगा। शेर की उस अनजान बच्चे को खुद पर विश्वास हो गया था कि वो एक भेड़ ही है। उसका चलना फिरना खाना सभी भेड़ों के समान हो गया। इस बच्चे को सपने में भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था
कि वो एक शेर है। होता भी कैसे, उसने कभी भी शेर को देखा ही नहीं था। ना वो कभी शेरों की तरह दहाड़ा था, ना वो कभी शेरों की तरह लड़ा। वो तो बस एक भेड़ के पीछे अपना जीवन बिता रहा था। समय के साथ साथ वो बच्चा एक जवान और बड़ा शेर बन गया, लेकिन भेड़ भी उससे डरती नहीं थी। जैसे वो भेड़ों का आदी हो गया था, वैसे ही भेड़ भी उसकी आदी हो चुकी थी। फिर एक दिन एक बूढ़े शेर ने उस भेड़ों की झुंड पर हमला किया। उस बूढ़े शेर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने एक जवान शेर को भेड़ों के साथ चढ़ते और भागते हुए देखा। एक बार तो उसे लगा कि दुनिया बहुत बदल रही है, लेकिन क्या इतनी बदल रही है कि शेर भेड़ों के साथ घास चढ़ने लगे। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए एक दिन भेड़ वाले शेर को पकड़ने की ठानी। वो बूढ़े शेर उस जवान शेर को पकड़ा तो भेड़ की तरह मिमियाने लगा और उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगा। बूढ़े शेर ने बोला, अरे बेवकूफ़, मुझसे क्यों डरते हो? वो युवा शेर रोते हुए बोला, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं एक मासूम भेड़ हूँ, कृपया मुझे घर जाने दो। बूढ़े शेर को समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि मामला क्या है। बूढ़ा शेर उस युवा शेर को खींचकर झील के किनारे ले गया और बोला कि रोना बंद करो और देखो, पानी में हम दोनों दिख रहे हैं। पहले मेरा चेहरा देखो, फिर अपना चेहरा देखो। पहले मेरा शरीर और फिर उस पानी में अपना शरीर देखो। जैसे ही उस युवा शेर ने पानी में देखा, वो आश्चर्यचकित रह गया। उसने पहली बार देखा कि वो एक भेड़ की तरह नहीं बल्कि एक शेर की तरह दिखता है। उसने देखा कि वो तो बहुत बड़ा और ताकतवर है। कुछ ही पलों में उसने अपने अंदर की शक्ति और विश्वास महसूस करना शुरू कर दिया। अचानक उसका सीना चौड़ा हो गया और शेर की चाल बदल गई। युवा शेर ने बहुत तेज से दहाड़ा और उस युवा शेर की दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप उठा। उस शेर के अंदर से भेड़ का भूत पूरी तरह से गायब हो चुका था। उसने खुद को पहचान लिया था। जैसे ही उस शेर के अंदर आइडेंटिटी यानी स्वयं की पहचान बदली, वैसे ही मात्र कुछ ही क्षणों में शेर की पूरी जिंदगी बदल गई। आइडेंटिटी यानी हमारी पहचान हमारे कई सारे बिलीफ सिस्टम का गुच्छा है कि भाई मैं तो भेड़ हूँ और इतनी ही ताकत है मुझ में और मैं इसी तरह का सस्ता जीवन जीने वाला हूँ कि हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं उनके बिलीफ सिस्टम भी अपना लेते हैं कि जीवन के एक्सपीरियंस और पास एक्सपीरियंस से भी हमारी आइडेंटिटी बनती है। कंफर्ट जोन ऐसी स्थिति है कि हम सपने में भी नहीं सोच पाते हैं कि हमारे अंदर कितनी काबिलियत छिपी हुई है। जिस दिन हमारे सामने से पर्दा उठेगा उस दिन हमको पता चलेगा कि अरे ये तो पहले से ही मैं हूँ जो मैं हमेशा से बनना चाह रहा था। जिंदगी बदलने के लिए हमको आइडेंटिटी बदलना है। आइडेंटिटी इतनी पावरफुल है कि एक बार आप खुद को पहचान लो कि जो मैं सोच सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ, तो एक्शन लेना आसान हो जाता है। ये करेंगे कैसे? जो भी आप बनना चाहते हो वो आप मान लो कि आप पहले से ही बन चुके हो। मान लो कि आप बहुत सफल एंटरप्रेन्योर बन चुके हो। आप जो चाहते हो आंख बंद करके देखो कि वो बन चुके हो। एक सफल कंपनी और सारे लोगों को लीड कर रहे हो। आपका समय हो चुका है। जब आप आंखें खोलोगे आपको मन करेगा कि मैं बिल्कुल समय वेस्ट ना करूं। और इसी तरह विजुअलाइजेशन, एक्शन और रिपीटेशन से आइडेंटिटी बदलती जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नए संदर्भ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।